अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में बने गेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहीं उनका शव मिला। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य आद्या तिवारी व संदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस की मदद से यूपी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने रात 10:30 बजे पकड़ा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने महंत की संदिग्ध मौत को हत्या बताया। हरिद्वार से गिरफ्तारी के बाद बोले, साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी व संदीप तिवारी का भी जिक्र। आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने पकड़ा। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें आश्रम से शिष्यों ने कथित आत्महत्या की जानकारी दी थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शव पंखे से लटका है और दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस के मुताबिक आश्रम से मिली सूचना के बाद जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तब तक शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर महंत के शव को पंखे से उतार लिया था। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अभी आश्रम में ही रखा गया है और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फोरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। कुछ लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर थी। चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी था इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि वो आनंद गिरी की हरकतों से परेशान थे। बताया जा रहा है 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे। इस घटना के बाद महंत नरेंद्र गिरी काफी आहत थे। आनंद गिरी के कुछ पुराने फोटो भी सामने आए हैं जिनमें वो विदेश में मौज मस्ती करता भी नजर आ रहा है। महंगी गाड़ियों क्रूज की सवारी करते भी दिखे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। योगी ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। पीएम मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान को अत्यंत दुखद बताया है। पीएम ने कहा, महंत जी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन को सबके लिए अपूरणीय क्षति बताया। आम आदमी पार्टी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार में न आम इंसान सुरक्षित है न साधु संत। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को रामविलास वेदांती ने षड्यंत्र बताते हुए कहा कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट कभी किसी ने सुना नहीं होगा। ये सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आइए अब पंजाब से जुड़ी हुई राजनीति की खबर आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब के सीएम का पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में रणजीत सिंह चन्नी सभी सरकारी कर्मचारियों को आज से सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया। हफ्ते में 2 बार होगा औचक निरीक्षण। पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेते ही रणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने एक आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक आम आदमी को सीएम बना दिया। सीएम चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताते हुए कहा, राहुल की सोच गरीबों के साथ है। सीएम चन्नी के एक्शन में आने से सिद्धू हुए गदगद। कहा, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चन्नी भाई एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी 18 वादे पूरे करेंगे। रेत के दाम 4 गुना कम हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल और बीएसपी को दी चुनौती। कहा, दोनों पार्टियों से अपील है कि पंजाब में सरकार बनने पर दलित सीएम देने का ऐलान करें।
पंजाब में अनुसूचित जाति का सीएम बनाए जाने पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये उनका अपमान है। 3 महीने के लिए सीएम बनाकर हटाने का मतलब उन पर कांग्रेस को एतबार नहीं है। पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस ने बनाए 2 डिप्टी सीएम, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को मिली डिप्टी सीएम की कमान। सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा वाले हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़, कहा नए मुख्यमंत्री के अधिकार को कम करने की कोशिश। पार्टी ने कहा सिद्धू और चन्नी दोनों चुनाव के चेहरे होंगे। एमपी के कॉलेजेस में रामायण की पढ़ाई के फैसले के बाद अब बिहार के स्कूलों में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। बीजेपी की इस मांग पर एनडीए में तकरार शुरू हो गई। जेडीयू ने कहा इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से हथकड़ियों के साथ नामांकन कराने के लिए हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे। अब्रे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या के केस में गिरफ्तार हुए थे और तब से वो जेल में ही बंद थे। स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए संविधान के दायरे में रहकर उचित कदम उठाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की एक टीम की फ्लैग इन सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे और ये टीम हाल ही में माउंट कू पहाड़ी पर चढ़ने के एक अभियान में हिस्सा लेकर वापस लौटी है। देश में एक दिन में कोरोना के 30,256 नए केस सामने आए। 295 संक्रमित लोगों की मौत, 43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नाले के ऊपर कचरे में घंटों पड़ी रही कोरोना वैक्सीन की 200 डोज। यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के भाई बहन की 21 दिन के अंदर डेंगू बुखार ने ली जान। तीसरी बच्ची को डर की वजह से परिवार वालों ने भेजा शहर से बाहर। शामली के कांधला में बूढ़े और बच्चे डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मरीजों में डेंगू के अलावा निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया के भी केसेस आ रहे हैं। यूपी की मथुरा में डेंगू के महामारी के तौर पर फैलने के बाद फराहा ब्लॉक के कोह गांव में बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और मैनपुरी जिलों में ज्यादातर मामले डेंगू के ही हैं। कुछ वायरल फीवर के भी हैं। 1 हफ्ते या फिर अधिकतम 15 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। यूपी के अलावा बिहार में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी का अब भी जारी है असर। पटना मेडिकल कॉलेज में 84 में से 74 बेड्स पर बच्चे भर्ती। पिछले 24 घंटे में एक बच्चे की भी हुई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चों में वायरल फीवर के केस आने अब भी जारी है। जिले में एक दिन में 41 बच्चे भर्ती हुए, जबकि 100 से ऊपर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। पानीपत के विजयनगर में 2 सगे भाइयों की 1 हफ्ते के अंदर डेंगू से मौत, परिवार वालों का बुरा हाल। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। एमपी के रतलाम में जारी बारिश के बाद बर्बादी का कहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा, घरों की छत पर रहने को मजबूर हुए लोग। रतलाम में लगातार जारी बारिश की वजह से अस्पताल में 5 फीट तक पानी भरा। अस्पताल के बाहर भरे गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है लोग। रतलाम में बारिश का कहर न झेल पाने के कारण एक कच्चे घर की छत भरभरा कर ढह गई। बारिश की वजह से शोरूम का सामान पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। एमपी के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। चरण तीर्थ घाट पर जाने वाला पुल जलमग्न। जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मौसम विभाग में चंडीगढ़ में 24 तक बारिश के आसार जताए। शिमला में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मंजिला मकान ढहा। हादसे में घर के अंदर रखी 4000 से ज्यादा
सेब की पेटियां बर्बाद हुई। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को राहत। राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों को जमानत मिली। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। 2 महीने पहले राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रायन थॉर्प के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को बिना बताए राज के शहर छोड़ने पर मनाही है। पति राज कुंद्रा को जमानत मिलने के बाद एक्टर शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया पॉजिटिव पोस्ट। इंस्टाग्राम स्टोरी में शिल्पा ने लिखा, बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नियों और बेटियों ने जमानत के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार। गुजरात के कच्छ में 9,000 करोड़ की 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त। अफगानिस्तान से आयातित 2 कंटेनरों से बरामद की गई। 2 आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 40 लोगों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप। गैंग का एक सदस्य फर्जी आईएएस अफसर बनकर लोगों को ठगता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह की हत्या केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी हरमीत सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू से गिरफ्तार किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।